पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये हमें कह दे कि हम हिंदुस्तान के फ्लैग को बदल लें और हिंदुस्तानी सुकून से इस बात को सुन ले, ये हो क्या रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमान की बेटी बेटी नहीं होती है? क्या माइनॉरिटी की बेटी बेटी नहीं होती है? किस तरीके से उसके साथ में बलात्कार किया गया। हिंदुस्तान का झंडा है, अब वो नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में भगवा झंडा चलेगा। ये हिंदुस्तान के वासियों के लिए ये बहुत खतरनाक मैसेज है। उनको समझ लेना चाहिए कि अब इस देश में रहने के लिए हिंदू का होना जरूरी है। अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको कहीं भी मार दिया जाएगा, कहीं भी डंगा डंगा के मार दिया जाएगा। इस देश में राजतंत्र को लाना चाहती है, दौड़ा के मार दिया जाएगा। आपको किसी भी तरीके से कोई भी इल्जाम में उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने देखा हमारे बहुत सारे साथी अभी जेल में, हमारे ऊपर भी FIR हुआ। क्यों हुआ? कि हम मुसलमान थे, हम लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कि भाई आतंकवादी का डिफिनेशन क्या है? आतंकवादी कौन लोग हैं? जो लोग इस देश के एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग न्यायपालिका के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम नहीं मानेंगे, हम मंदिर तो वहीं बनाएंगे। हमारी मांग यह है कि ऐसे विधायकों पे UAPA लगाया जाए और उनको जेल में ठूसा जाए। वो हमेशा लोकतंत्र को मार के राजतंत्र इस देश में काबिज करना चाहते, जबकि इस देश का कुछ हिंदू और मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ के लोग तरीमाम कर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कर्नाटक के विधायक ने कहा, बीजेपी विधायक ने कहा कि संविधान बदली जाएगी और भारत का राष्ट्र जो ध्वज होगा वो RSS का झंडा होगा। इतना बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो भी कर्नाटक के विधायक ने बयान दिया है। इस पर खास इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरहान साहब मौजूद हैं। फरहान जी, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से कर्नाटक के विधायक ने बयान दिया है कि देश का झंडा RSS का झंडा होगा, संविधान बदला जाएगा? नहीं लगता कि कुछ और माहौल तैयार किया जा रहा है? आप देख सकते हैं ये कोई बात कोई नहीं है। जिस तरीके से पिछले 8 साल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और अभी आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से कर्नाटक के विधायक ने ये कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को बदल दिया जाए। आप इसी देश में देख रहे हैं कि एक सिर्फ ट्वीट कर देने की वजह से लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। मगर एक बीजेपी के विधायक ने इस तरीके से जो बयान दिया है, उनको अब तक जेल में नहीं डाला गया है और मात्र अब तक एक भी FIR नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में, इस देश का जो फ्लैग है, इस देश का जो झंडा है, अब लोगों को उससे भी दिक्कत होने लगी। हमने तो सुना था कि लोगों को मस्जिद मंदिर से दिक्कत थी, मगर अब इस देश के फ्लैग से जिस तरीके से लोग अपने नफरत का इजहार कर रहे हैं, इसे समझ में आता है कि पिछले 8 सालों से किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और माइनॉरिटी को खास तौर पे टारगेट करके कि इन बातों को मुद्दा बनाया जाए कि जिसकी वजह से माइनॉरिटी, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी वगैरह और मुसलमान वगैरह इससे डरे कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। इस देश में बीजेपी के विधायकों को, बीजेपी के मंत्रियों को जो दिल में आएगा वही बोलेगा। आप देख सकते हैं कि बिहार में आपके एक बीजेपी के नेता के बेटे ने एक लड़की का जब बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उस लड़की के गले को रेत के मार दिया गया, मगर उसके ऊपर 3 दिन तक FIR नहीं हुआ। लोगों ने धरना दिया, उसके लाश को रख के सामने में धरना दिया गया, मगर FIR नहीं हुआ। उसको अब तक मतलब 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं सुशासन की सरकार से आज इस जंतर मंतर के मैदान से उनसे पूछना चाहता हूं, उनका हेड ऑफिस भी यहां पर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमान की बेटी बेटी नहीं होती है? क्या माइनॉरिटी की बेटी बेटी नहीं होती है? किस तरीके से उसके साथ में बलात्कार किया गया और उसके गले को रेत के मार दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? सुशासन बाबू, आप तो ये कहते हैं कि पूरे बिहार में सुशासन का जो है राज है, मगर आपके ही अलायंस वाली पार्टी के एक नेता के बेटे ने एक मुसलमान बच्ची का बलात्कार सिर्फ इसलिए कर दिया कि वो लड़की मुसलमान थी और उसको मार दिया गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार, आप कब इस पे एक्शन लेंगे और कब उस बच्चे को गिरफ्तार करेंगे? देश के और खासकर बिहार के माहौल को जो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, आपने कभी रोजगार का मुद्दा उठाया? कभी आपने जिस तरीके से लोकतंत्र की
की हत्या की गई। ड्यू के एक प्रोफेसर को सिर्फ इस वजह कर उठा करके जेल में डाल दिया गया कि उसने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे, मगर उस बंदे को अब तक जेल में नहीं डाला गया जिसने रेप किया। उस बंदे को अपने जेल में नहीं डाला जिसने इस देश के फ्लैग को चेंज करने की बात की कि इस देश में जो हिंदुस्तान का झंडा है अब वो नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में भगवा झंडा चलेगा। ये हिंदुस्तान के वासियों के लिए ये बहुत खतरनाक मैसेज है। उनको समझ लेना चाहिए कि अब इस देश में रहने के लिए हिंदू का होना जरूरी है। अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको कहीं भी मार दिया जाएगा, कहीं भी डंगा डंगा के मार दिया जाएगा, दौड़ा के मार दिया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से कोई भी इल्जाम में उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने देखा हमारे बहुत सारे साथी अभी जेल में, हमारे ऊपर भी FIR हुआ। क्यों हुआ? कि हम मुसलमान थे, हम लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम रोडों पे थे। आप देख सकते हैं क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं? क्या आपको देख के लगता है कि ये जो जंतर मंतर में तमाम पुलिस वालों के बीच में जो लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या ये आतंकवादी है? इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर में UAPA लगाया जाता है, इनको जो है तिहाड़ जेल में डाला जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? इस देश में हमेशा विरोध किया गया था, कांग्रेस की सरकार में विरोध किया गया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भी विरोध किया गया था, मगर कभी भी UAPA का इस तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं किया गया था। जेल का और पुलिस तंत्र का कभी भी इस तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं किया गया था जिस तरीके से आज किया जा रहा है। मैं सवाल पूछता हूं, जिन BJP विधायकों ने कहा कि इस देश का संविधान जो है बदला जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो RSS का झंडा होगा, क्या ऐसे लोगों पर UAPA लगेगा कि नहीं? अरे भाई मैं तो कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई आतंकवादी का डिफिनेशन क्या है? आतंकवादी कौन लोग हैं? जो लोग इस देश के एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस देश के न्यायपालिका जी बिल्कुल तोड़ रहा है, जो लोग न्यायपालिका के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम नहीं मानेंगे, हम मंदिर तो वहीं बनाएंगे। मगर तमाम मुसलमानों ने कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये हमें कह दे कि हम हिंदुस्तान के फ्लैग को बदल लें और हिंदुस्तानी सुकून से इस बात को सुन ले। ये हो क्या रहा है? किस तरीके हमारा देश किस तरफ जा रहा है? आप देख सकते हैं तमाम फौजी भाई हैं, तमाम पुलिस वाले हैं, सबके माथे पे फ्लैग रहता है हिंदुस्तान का। इतना खूबसूरत लगता है जब किसी को शहीद किया जाता है तो उनके ऊपर में इसे हिंदुस्तान के फ्लैग को चढ़ाया जाता है, मगर एक विधायक ये कहता है कि इस फ्लैग को चेंज कर दिया जाए। ये तमाम फौजियों का भी तमाम फौजियों की बेइज्जती है और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जिनके छत के ऊपर में भी हमारा फ्लैग लहर रहा होता है उसकी भी बेइज्जती कर रही है। हमारी मांग यह है कि ऐसे विधायकों पे UAPA लगाया जाए और उनको जेल में ठूसा जाए। वो कह रहे हैं कि ये सब RSS जो नागपुर से जो कानून चलता है, मोहन भागवत का वर्चस्व है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उस पर कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 8 साल से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है वो हमेशा लोकतंत्र को मार के राजतंत्र इस देश में काबिज करना चाहती है, इस देश में राजतंत्र को लाना चाहती है, जबकि इस देश का कुछ हिंदू और मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी देश में। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में राजतंत्र लागू है, वहाँ के लोग तरीमाम कर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई, मगर तमाम लोकतंत्र देश जो ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं वो अफगानिस्तान पे अपना चुप्पी साधे रहा। आज रशिया को देख लीजिए कि यूक्रेन में जिस तरीके से हमला लगातार करता रहा, एक लोकतंत्र देश को राजतंत्र में तब्दील करने की कोशिश करता रहा। वो मुल्क जो अपने आप को लोकतंत्र बोलते हैं वो लोग खामोश थे। क्यों ऐसा हो रहा है? ये होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हम कोशिश ये है सरकार की कि तमाम लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया जाए, उनसे रोजगार की बात नहीं की जाए, उन लोगों को शिक्षा की बात नहीं की जाए, उन लोगों को जाति धर्म के नाम पे उनको लाया जाए। आप श्रीलंका में देख सकते हैं बुद्धिस्टों ने किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार किया, मुसलमानों पे अत्याचार किया और बुद्धिस्ट की सरकार बनाने की कोशिश करने लगे। आज श्रीलंका की जो
सूरत हाल है वो तमाम लोग जानते हैं, सबके सामने है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पीएम को इस्तीफा देना पड़ा, उनके पीएम को भागना पड़ा अपना। हर एक इंसान, हर एक देशवासी जो अपने देश से प्यार करता है, आप देख सकते हैं देश की जो हाल है, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिस तरीके से बलात्कार इस देश में चरम सीमा पे है, जिस तरीके से महंगाई लोगों को परेशान करती जा रही है, कोई भी लोकतंत्र पे भरोसा करने वाला नेता वो 100% बोले।